हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं आपकी 5 मिनट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, 5-10 मिनट की, जिसमें हम आपका एक टॉपिक क्लियर कराते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पक्का रहते हैं। आज की क्लास से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। ओके, आज की क्लास से आपका एक क्वेश्चन पक्का, क्योंकि हम पढ़ाने जा रहे हैं आगामी शिखर सम्मेलन और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फिर हम आते हैं सीधे चैप्टर पे। आप लिखने पे मत जाइएगा, जो समझाएंगे उस पे जाइएगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा लिखा है, आप समझ नहीं पाएंगे। और आपको आगामी जितने भी सम्मेलन आने वाले हैं या जो 2022 में हो चुके हैं उनके बारे में बताएंगे, वो कहाँ होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, आपका हमेशा पूछता है। तो क्या स्वागत है आपका अपनी छोटी सी क्लास में और महत्वपूर्ण क्लास में। चलिए देखते हैं आगे। नाटो। ओके, पहला क्या है? नाटो। पहले हम मुख्यालय देखते हैं फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, फिर आता है एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। UNCC का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ओके, G7 का कोई मुख्यालय नहीं है क्योंकि इसमें सभी विकसित देश हैं। ओके, फिर देखते हैं बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। ओके, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। फिर आता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ये सम्मेलन था, ये मोदी जी ने शुरू किया था। फिर देखते हैं NTCA, इसका मुख्यालय नहीं है। सार्क समिति, इसका मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। याद रखिएगा, काठमांडू, नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। ओके, फिर आगे जिसका भी मुख्यालय जरूरी है उसका हम बताते हैं। G20 का भी कोई मुख्यालय नहीं है। SCO का मुख्यालय है संघाई सहयोग संगठन, चीन, बीजिंग में। और आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में, इंडोनेशिया, जकार्ता में। तो हमने ये संगठन जाने और उनके जो भी इंपॉर्टेंट थे, जिसके हेडक्वार्टर वही जाने। ओके, जिसके हेडक्वार्टर आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हम वही जानेंगे। चलिए पहले हम आते हैं नाटो, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है ये। ओके, और ये जो 2022 में इसका 32वां संस्करण है। मैड्रिड, स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। 2023 में आयोजन किया जाएगा लिथुआनिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाटो 2022 कहाँ हुआ है, कहाँ होगा? मैड्रिड, स्पेन में। 2023 वाला लिथुआनिया में, याद रखिएगा। ये है 32वां, 2022 वाला है 32वां, तो ये जाहिर सी बात है 33वां होगा। ओके, याद रखिए। फिर एपेक आता है, सिंगापुर में हुआ है। 2022 में इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है, 34वां है। और 2023 में USA में होगा, ये 35वां होगा। एपेक का 2022 में थाईलैंड में 34वां है और 2023 में USA में होगा, 35वां है। ओके, और ये इसकी सबकी फुल फॉर्म आप देखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बता दे रहे एक बार। एपेक का है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ओके, क्या है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। 35वां संस्करण, 35वां कहाँ मनाया गया है? USA में। और 34वां कहाँ मनाया जाएगा? 35वां मनाया जाएगा USA में, चौथा मनाया गया था थाईलैंड में। ओके, फिर देखते हैं UNCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 यानी COP 28 का आयोजन होगा UAE में। COP 27 यानी मिस्र में हुआ है 2022 का। ओके, और 2021 को COP 26 जो था, ये ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। ओके, फिर आगे हम देखते हैं G7 2024 में कहाँ होगा? G7 का सम्मेलन इटली में होगा। 2023 में जापान में होगा। 2022 में जर्मनी में होगा, याद रखिएगा। ओके, जर्मनी में होगा। इसको इतना ये याद रखिएगा, ये 50वां है। ओके, ये 2024 वाला ये 50वां है, तो 2023 वाला 49वां होगा और 2022 वाला 48वां होगा, ये याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं बिम्स्टेक, ये बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। इसका 5वां जो है संस्करण जो है श्रीलंका, कोलंबो में मनाया गया है, बिम्स्टेक का 5वां। ओके, फिर देखते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के लिए। फिर देखते हैं NTCA। ओके, याद रखिएगा, NTCA 2022 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण। ओके, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2022 में अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन होगा। और सार्क समिति की बात करें, काठमांडू, नेपाल में है। इसका 20वां आयोजन कहाँ होगा? 20वां 2022 पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। ओके, फिर आगे देखते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022, पहला आयोजन हुआ था कलकत्ता में। 2020 में पुणे में होगा, 21 में बेंगलुरु में होगा। तो 2020 में जो है हमारा 107वां है और 2021 में 8वां होगा। चलिए हम एक बार और बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर विश्व संस्कृति सम्मेलन 2022, इसका 8वां संस्करण कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा, इसका याद रखिएगा। फिर इसको ब्रिक्स अभी बताते हैं। फिर आगे देखते हैं 14वां भारत जापान विश्व वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। अब आगे बात करते हैं G20 की।
ओके। अब आगे हम G20 की बात करते हैं। तो G20 की बात करें तो 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का भारत में, 2024 का ब्राज़ील में होगा। तो 2023 भारत में 18वां है, तो 2022 का 17वां होगा, 19वां होगा आगे ब्राज़ील में। तो 2022 में इंडोनेशिया में G20 का सम्मेलन हुआ था, 2023 में भारत में, 2024 में ब्राज़ील में। SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसका भी G20 का भी कोई मुख्यालय नहीं है, बीजिंग चीन में हुआ। इसका 2021 में जो है, 2021 में जो इसका आयोजन है तजाकिस्तान में हुआ था, 2022 में उज्बेकिस्तान में होगा, याद रखिएगा। 2022 में उज्बेकिस्तान में होगा और 2021 में तजाकिस्तान में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे और देखते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम ब्रिक्स को बाद में देखते हैं। ओके, चलिए सीधे देखते हैं। नाटो मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, याद रखिएगा। नाटो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका 32वां आयोजन जो है 2022 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था, 33वां 2023 में लिथुआनिया में होगा, याद। ओके, नोट करिएगा। फिर एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। 2022 में इसका 34वां आयोजन हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था। और 2023 में 35वां होगा, USA में होगा। ये दोनों आपको याद करने हैं। फिर UNCC, ओके, UNCC क्लाइमेट चेंज, ओके, जो भी है आप देखिएगा, फुल फॉर्म अभी बताया था हमने। संयुक्त राष्ट्र, ओके, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसको ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। 2023 COP 2028 कहाँ होगा? UAE में होगा। COP 2027 होगा मिस्र में, और COP 2026 होगा ग्लासगो में। 2023 में 28, 22 में 27 और 21 में 26, ये याद रखिएगा। फिर G7 इसका 50वां सम्मेलन है G7 का, 2024 में इटली में होगा, 49वां 2023 जापान में होगा और 48वां 2022 जर्मनी में होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं बिम्स्टेक, इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। इसका 5वां संस्करण जो है श्रीलंका कोलंबो में होगा। ओके, फिर जो इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं, ये शिखर सम्मेलन, चलिए छोड़ते हैं। NTCA 2022 अरुणाचल प्रदेश में होगा। सार्क समिति काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है और इसका 20वां संस्करण जो है 2022 में 20वां सम्मेलन पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर देखते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022, पहला आयोजन इसका कलकत्ता में हुआ था। ओके, और फिर 2020 में इसका 107वां था पुणे में, और 2022 में 108वां था बेंगलुरु में हुआ है। फिर विश्व संस्कृति सम्मेलन 2022 8वां हुआ है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, ये 8वां सम्मेलन था। ओके, ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फिर 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2022 में हुआ है दिल्ली में। अब G20 की बात करें तो 2022 का इंडोनेशिया में 17वां सम्मेलन है, 2023 में भारत में होगा, 18वां है, 2024 में ब्राज़ील में होगा, याद रखिएगा। फिर देखते हैं SCO बीजिंग चीन मुख्यालय है, 2021 में तजाकिस्तान में, 2022 में उज्बेकिस्तान में हुआ है। फिर आसियान का देखते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, 2021 में जो है ब्रुनेई में मनाया जाएगा, क्योंकि एक साल में इसकी दो बार बैठकें होती हैं। तो 38वां और 39वीं बैठक 2021 में ब्रुनेई में मनाई जाएगी। 22 का हम पता करके आपको बताएंगे, क्योंकि 22 का भी हमें शायद कंफर्म नहीं था, तो हम छोटा सा वीडियो ला के आपको बता देंगे। जो भी बच्चे होंगे उनको हम छोटा सा वीडियो ला के बता देंगे। चलिए एक बार जल्दी से हम और देखते हैं। नाटो 2022 होगा मैड्रिड स्पेन में, 23 होगा लिथुआनिया में, बस जल्दी जल्दी देखिए। एपेक 2022 है थाईलैंड में, 2023 होगा USA में। UNCC यानी COP 28 होगा UAE में, COP 27 होगा मिस्र में, COP 26 होगा ग्लासगो में। G7 2024 होगा इटली में, 2023 होगा जापान में, 2022 होगा जर्मनी में। और बिम्स्टेक 5वां होगा श्रीलंका कोलंबो में। NTCA 2022 का होगा अरुणाचल प्रदेश में। सार्क 20वां होगा 2022 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 पहला कलकत्ता में हुआ, 2020 में होगा पुणे में, 2021 में होगा बेंगलुरु में। विश्व संस्कृति सम्मेलन 2022 8वां संस्करण इसका है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में होगा। 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन 2022 दिल्ली में हुआ है। G20 2022 में था इंडोनेशिया में, 23 में होगा भारत में, 24 में होगा ब्राज़ील में। SCO शंघाई सहयोग संगठन बीजिंग चीन मुख्यालय है, 2021 में तजाकिस्तान में हुआ है और 2022 में उज्बेकिस्तान में होगा। फिर देखते हैं आसियान जकार्ता इंडोनेशिया मुख्यालय है। 2021 साल में दो बार बैठकें होती हैं, 38वीं और 39वीं हुई है 2021 में ब्रुनेई में। ओके, चलिए हमने इसको देख लिया, आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ब्रिक्स की देखते हैं, इसमें जितने अक्षर हैं उतने ही देश हैं। B फॉर ब्राज़ील, ध्यान से देखिएगा। B फॉर, इसको नीचे मिटा देते हैं, तब ध्यान से देखिए। चलिए ब्रिक्स में क्या देखते हैं हम? B फॉर क्या देखते हैं? ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, ध्यान से देखिएगा, ये भूलेंगे नहीं आप कभी। R से रशिया यानी रूस, I से इंडिया, ओके, और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ओके, हमने ये देखा। फिर आप देखिए ध्यान से कि आप इंडिया को मार्क करिए,
ओके, इंडिया को मार्क करिए 2021 में ब्रिक्स जो का आयोजन जो है इंडिया में किया गया था 2021 में। ओके, फिर अगर बात करें 22 में तो 22 में चाइना का होगा, फिर कहते हैं 23 में साउथ अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स का आयोजन कहाँ होगा भाई? 2021 में इंडिया में हुआ था और 2022 में फिर कहाँ होगा आगे, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चलता है। सी फॉर चाइना में हो 2022 में, साउथ अफ्रीका में 2023 में। अगर 2024 की बात करें तो फिर उल्टा ही पे ऊपर आ जाएंगे, 2024 में होगा ब्राज़ील में, फिर 25 होगा रसिया में 2025 में, फिर इंडिया में दोबारा से फिर 26 में पड़ेगा, फिर चाइना में 27 में पड़ेगा, फिर साउथ अफ्रीका में 28 में पड़ेगा। ऐसे ही सीक्वेंस से चलता रहेगा ब्रिक्स का। याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान है क्योंकि ये भूलेंगे नहीं आप। ओके, और इसमें कुछ नहीं बचा, तो ब्रिक्स हमने ये देख लिया। ओके, अब देखते हैं 2021 में जो है ये 13वां था भारत में, ये 13वां 21 में जो है 13वां था सम्मेलन इसका। ओके, तो ऐसे 14वां 15वां 16वां 17वां 18 19 20 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में ही चला आ रहा है। क्योंकि आपको इंडिया देखना है 2021 में, बस आपको याद रखना है 2021 में इंडिया में हुआ था। स्पेलिंग आती है, देश के नाम याद करिए और सीक्वेंस में चलते रहिए, आपको कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, भारत, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश हैं। और हम देखते हैं 2021 में अगर भारत में हुआ है तो उसके आगे आता है चाइना, 2022 में होगा, फिर साउथ अफ्रीका 23 में होगा, फिर आता है ब्राज़ील 24 में, फिर रसिया 25 में, फिर इंडिया 26 में, फिर 27 में, फिर 28 में, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गई हमारी ब्रिक्स की चीज़ें, आपको आई होप समझ में आई होंगी। और ये छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक क्वेश्चन फंसने की पूर्ण संभावना है इसमें की। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अब इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। हम कल कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, जो भी इसमें छूटी होंगी उनको हम शॉर्ट वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे। तो हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही हमारी क्लास को देखते रहिए। इस समय थोड़ा सा आप लोग कम देख रहे हैं, थोड़ा देखिए तो मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी साथ क्लास खत्म करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।